NIVH का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडिकैप्टेड। क्या नाम है? NIVH का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडिकैप्टेड। NIVH का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडिकैप्टेड। अगला है NIVH कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। NIOH का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडिकैप्टेड। NIOH कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। NIMH का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडिकैप्टेड। NIMH कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद में। कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। अगला है NIHH का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेयरिंग हैंडिकैप्टेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेयरिंग हैंडिकैप्टेड। NIHH का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेयरिंग हैंडिकैप्टेड है। यह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। अगला है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि कहते हैं। यह कथन किसने दिया? क्रो एंड क्रो ने। प्रतिभाशाली बालक इन बालकों की श्रेणी में नहीं आते, विशिष्ट बालकों के। किसकी श्रेणी में नहीं आते? विशिष्ट बालकों में। अगला है प्रतिभाशाली बालक इन बालकों की श्रेणी में आते हैं, विशिष्ट बालक आते हैं। प्रतिभाशाली बालक इन बालकों की श्रेणी में आते हैं तो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कहलाते हैं मंद बुद्धि, पिछड़े हुए और सकारात्मक बालक। कैसे बालक कहलाते हैं? मंद बुद्धि, पिछड़े हुए और सकारात्मक बालक। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है तो सीखना। किससे संबंध है? सीखने से संबंध है। अगला है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने दिया था? तो स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन वुडवर्थ जी ने कहा था। यह वुडवर्थ जी का है। अगला है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो वर्ष 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। अगला है छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका योगदान होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है। बुद्धि परीक्षण विषय कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण किसका परीक्षण विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला है अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। कथन किसका है? फ्रॉबेल का है। गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा है स्थिर एवं परिवर्तनशील। गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा है स्थिर एवं परिवर्तनशील। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन है
ली का। किसका है? ली। ली का एक मनोवैज्ञानिक है, ली। उनका कथन है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। अगला है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। किसके लिए आवश्यक है? शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, कितने उद्देश्य हैं? 9। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसने दिया? स्वारे एवं टेलफोर्ड ने। किसने दिया? स्वारे एवं टेलफोर्ड ने। टेलफोर्ड का किसका कथन है? स्वारे एवं टेलफोर्ड का है। अगला है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो व्यापक है। कैसा है? व्यापक है। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। व्यवहार का ज्ञान। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य कोलेसिनिक के अनुसार कैसा है? तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। कैसा है? अनुसार कैसा है? तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। अगला है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य है बालों के मानवीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। अगला है, यह कथन किसका है? कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी समझने में सहायक है। तो मनोवैज्ञानिक ली जी का है। किसका है? ली का। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। किस लिए रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। अगला है, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविश्लेषण के सिद्धांतों का प्रयोग। अगला है एवं लास्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। कैसा है? व्यापक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।